आपको बताने आऊंगी। तो 100 में से 75% बीमारी ऐसी होती है जो अपने प्रारंभिक लक्षण देती है, मतलब कुछ लक्षण दिखाती है जिसको अगर आप पहचान लेंगे तो आप डॉक्टर के पास जाके जांच करा सकते हैं। तो वो 75% कौन से कैंसर हैं? एक तो मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में और लड़कों में भी होता है। और तीसरा है महिलाओं में बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। ये 3 कैंसर ऐसे हैं जो प्रारंभिक लक्षण देंगे और अगर आप उसको पहचान लेंगे तो हम क्या उसको रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम मुंह के कैंसर की बात करेंगे। मुंह के अंदर कोई छाला हो गया जो ठीक नहीं हो रहा, बहुत समय से छाला है, या मुंह पूरा नहीं खुल पा रहा, इतना खुल बस 2 ही उंगली जा पा रही है, तो तंबाकू खाने से जकड़न हो जाती है ना, अंदर छाला हो जाता है, तो ये कोई गांठ भी हो सकती है। आवाज में परिवर्तन आ सकता है, ये जो हम आवाज बोलते हैं ना, यहाँ से आवाज में परिवर्तन है। खाने की नली का है तो खाना सटकने में परेशानी होगी, ठीक है, ये लक्षण है। तो अगर वहाँ पे कोई गठान है, छाला है, तो हम डॉक्टर से उसकी जांच करा लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा इसमें कैंसर तो नहीं है। और अगर आज की तारीख में कैंसर है वो तो दिखेगा ही, लेकिन अगर अगले 2 साल में भी कैंसर बनने वाला है तो वो चेंजेस भी हम आज ही पकड़ सकते हैं। तो इस तरह मान लो हमें पता लग गया तो हम डॉक्टर से जाके उसकी जांच कराएंगे और इलाज कराएंगे। लेकिन अगर हम नहीं कराएंगे, देर करेंगे, तो क्या है, फिर ये कैंसर यहाँ से लेके लीवर में पहुँच जाएगा, फेफड़ों में पहुँच जाएगा, ब्रेन में पहुँच जाएगा, हड्डियों में पहुँच जाएगा। तो जब ये दूर दूर पहुँच जाएगा फिर हम इसे ठीक नहीं कर सकते। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम इसके लक्षणों को पहचाने और इसको डॉक्टर से जांच कराएं। डरने की जरूरत नहीं है, जांच कराना जरूरी है। अब अगर हमने पहचान लिया कैंसर है तो उसका इलाज हो जाता है ऑपरेशन से, कीमोथेरेपी होती है, इंजेक्शन होते हैं जो कैंसर की सेल्स को मारते हैं इन कीमोथेरेपी से, और एक सिकाई होती है जिसे रेडियोथेरेपी कहते हैं, उससे सिकाई से भी हम उस कैंसर को ठीक कर सकते हैं। लेकिन बस ये है कि जल्द से जल्द अगर हम कैंसर को पकड़ लेंगे तो उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा कैंसर है स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर। ये महिलाओं में तो होता ही है मगर पुरुषों में भी होता है, क्योंकि ब्रेस्ट तो पुरुषों में भी होती है, ठीक है। इसके लक्षण क्या है? जैसे हर महिला को अपने स्तन की ऐसे ऐसे करके पूरे स्तन की उंगलियों से या इस तरह से चेक करना है कि वहाँ पे कोई गठान तो नहीं है। उसके बाद ये जो कांख होती है ना बगल, यहाँ पे भी कोई गठान तो नहीं है। उसके बाद दोनों स्तनों को देखना है कि कोई स्तन बड़ा तो नहीं हो गया, साइज उसका ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा मुकाबले में। वैसे राइट वाला थोड़े से बड़ा होता है लेकिन इसमें ज़्यादा चेंज हो जाएगा साइज में। उसकी जो खाल है, स्तन की जो खाल है वो ऐसी हो जाएगी जैसे संतरे की छिलके की खाल होती है ना, मोटी सी, और उसमें डॉट 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 होते हैं, ऐसे स्तन की खाल हो जाएगी। इसका जो निप्पल होता है ना, निप्पल नॉर्मली बाहर की ओर निकला होता है, लेकिन अगर कैंसर है तो उसे पीछे की ओर सिकुड़ जाएगा निप्पल, ये भी एक लक्षण है। तबक दो ही। फिर अगर हम निप्पल को दबाएंगे ऐसे तो नॉर्मली जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती है उनके मिल्क आता है ना, लेकिन उसके अलावा भी निप्पल से कोई पानी जैसा या दूध जैसा कैसा भी पदार्थ निकलेगा, तो हम उस पदार्थ की भी जांच कर लेंगे। अब अगर मान लो अपने को कोई गठान महसूस हुई है तो डॉक्टर के पास जाएंगे। एक मैमोग्राफी टेस्ट होता है, एक एक्सरा होता है ब्रेस्ट का, उसे मैमोग्राफी कहते हैं। उससे कैसा भी अंदर हो तो वो पहचान में आ जाती है गठान उसमें। दूसरा, निप्पल से जो फ्लूइड निकला उसकी हमने स्लाइड बना ली है ना। अभी कोई गांठ है तो उसमें इंजेक्शन होता है ना, उसकी सुई इस तरह से डाल के गठान में 1 बूंद पानी फेंक लेंगे गठान का, और उसकी जांच से भी पता चल जाएगा कि कैंसर तो नहीं है। और ब्रेस्ट कैंसर किन में ज़्यादा होता है? जैसे बड़ी उम्र में शादी या बच्चे नहीं होने, या जो महिलाएं बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, या जिस महिला की नानी को, मौसी को, माँ को और बहन को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, उनमें होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना है। अगर कोई खतरनाक स्थिति हो तो बार बार जाकर डॉक्टर से चेक कराना है, और हर महीने स्वयं अपना परीक्षण तो करना ही करना है। अब मान लीजिए कोई गठान पकड़ में आ गई, थोड़ा उससे यहाँ से लो, अंदर भी लो। तो अगर मान लो कोई गठान पकड़ में आ गई, उसकी हमने सुई द्वारा जांच कर ली और उसमें कैंसर डिटेक्ट हो गया कि कैंसर है, तो अब हम क्या करेंगे? उसका इलाज हो जाएगा।
ऑपरेशन हो जाएगा, कीमोथेरेपी हो जाएगी या रेडियोथेरेपी जो भी है उस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ब्रेस्ट से निकल के कैंसर लिवर में, लंग में, ब्रेन में इधर उधर पहुंच गया तो फिर इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में आ जाएगा मरीज तो पूरी तरह ठीक हो सकता है। अब तीसरा कैंसर आता है महिलाओं में, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। बच्चेदानी की शेप कुछ इस तरह होती है, ऊपर से ऐसा गोला सा होता है, नीचे आके ऐसा नैरो हो जाता है सकरा। तो ये जो लिप्स कहलाते हैं, ये सर्विक्स के लिप्स कहलाते हैं, मतलब बच्चेदानी के मुंह के लिप्स कहलाते हैं। तो यहाँ का कैंसर होता है ये। तो अगर यहाँ पे कैंसर है तो लक्षण क्या होंगे? नीचे से सफेद पानी का जाना, डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज नीचे से जाना। ऐसे नॉर्मली 4-5 दिन वाइट डिस्चार्ज जाता है, वो नॉर्मल होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जा रहा है, इलाज लेने पे भी ठीक नहीं हो रहा, गंदा पानी जा रहा है, इंफेक्शन वाला, बदबूदार, इस तरह से जा रहा है, तो ये एक लक्षण है। पेट के नीचे के हिस्से में दर्द हो रहा है, ये एक लक्षण है। माहवारी में पीरियड्स जो आते हैं उसमें कोई चेंज होना, माने जैसे खून ज्यादा जाना, ज्यादा दिन तक खून जाना, और जल्दी जल्दी माहवारी आ जाना। नॉर्मली 25-30 दिन के अंतराल पे आती है माहवारी, लेकिन इसमें क्या हर 10-15 दिन में माहवारी आ जाएगी। या शारीरिक संबंध बनाते हैं उसके बाद खून दिखना, या जिन महिलाओं की रजोनिवृत्ति मीनोपॉज हो चुका है, मतलब 45-50 साल में माहवारी जब बंद हो जाती है, बंद होने के कुछ समय बाद दोबारा से वहां पर खून दिखना। तो ये सारे लक्षण ऐसे हैं जिससे जो कैंसर को इंडिकेट करते हैं। तो हमें अपनी जांच करानी है। जांच कैसे होती है? हम जो सफेद पानी नीचे से आता है ना, उसको ऐसे लेके एक स्पैचुला से लेके उसकी स्लाइड पे जांच करते हैं, और ये पाया गया है कि नीचे जिनके गंदगी ज्यादा रहती है, नीचे गंदगी रहती है ना, इन्फेक्शन, या जिनके छोटी उम्र में बार बार बच्चे जल्दी जल्दी हो रहे हैं, उनको ये गंदगी ज्यादा होती है। उस गंदगी में भी एक वायरस का पहचान हो गई है, HPV वायरस कहते हैं इसको, कि जिसको वो वायरस का इन्फेक्शन होता है उसको ये वाले कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो हम उसकी वायरस की भी जांच कर लेते हैं वही सफेद पानी से, और एक पैप स्मीयर जांच होती है, वही सफेद पानी को लेके उसकी स्लाइड बना के दिख जाता है कि उसमें कैंसर की सेल है या नहीं, और अगले 2 साल में भी अगर कैंसर होने वाला है तो वो भी पता लग जाता है। ठीक है, तो अब हमने, अच्छा एक बात और है, अब कैंसर मान लो पहचान लिया हमने, उसके भी वही इलाज है, ऑपरेशन है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है। और ये जो मैंने वायरस की बात की, HPV वायरस जो है, इसका एक वैक्सीन टीका आ गया है। जैसे आपको कोरोना जब आया था तो कोरोना का टीका भी आया था, बाद में वैक्सीन आई थी ना, इसी तरीके से इस वाले वायरस का भी टीका बन गया है। तो वो टीका अगर हम लगवा लेंगे तो हमें कैंसर से काफी हद तक हम बच सकते हैं, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से। तो उसमें वो टीका जो है ना, 9 साल की जब बच्ची होती है उस पर लग जाना चाहिए 9 साल में। 9 साल से 14 साल के बीच में अगर लगता है तो सबसे अच्छी बात है, और उसकी 2 खुराक लगती है। ठीक है, अगर बच्ची 14 साल से ऊपर हो गई है तो 14 साल से 27 साल के बीच में लग जाना चाहिए टीका, तो 3 खुराक लगेंगी इसकी। और मान लो 27 साल तक भी हमें पता नहीं था, हम नहीं लगवा पाए, तो 27 साल से 45 साल तक की जो महिला है उसको ये टीका लग जाना चाहिए। अब ये टीके भी 3 तरह के आते हैं, एक 9 कीटाणुओं के खिलाफ लड़ता है, एक 4 कीटाणुओं के खिलाफ लड़ता है, और एक 2 के खिलाफ लड़ता है। तो 9 वाला जो सबसे अच्छा टीका है वो लगभग 9,000 का आता है, 4 वाला लगभग 4 का, और 2 वाला लगभग 2,000 का। तो अपनी सुविधा और पैसे के बंदोबस्त के हिसाब से हमें ये टीका लगवाना चाहिए। और ये टीका लड़कों को भी इसलिए लगवाना चाहिए, जैसे 9 साल का लड़का हो गया उसको भी इसलिए लगवाना चाहिए कि ये टीका बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से तो बचाता ही है, उसके साथ साथ ये मुंह के कैंसर से भी बचाता है, लैट्रिन के रास्ते के कैंसर से भी बचाता है, क्योंकि वो वायरस वहाँ पे भी अटैक करता है। तो लड़कों को भी लगवाना चाहिए, लेकिन लड़कियों को तो बहुत जरूरी है। इलाज मैंने आपको बता दिया। और अन्य शरीर के जो 25% कैंसर है अन्य शरीर के हैं, जैसे दिमाग का है, पेट का है, गदूद का है, ऐसे कई तरह के, ब्लड कैंसर है, आंखों का कैंसर है। उसके लक्षण ये होते हैं कि कहीं पे भी कोई एक गांठ हो जाएगी शरीर में, कहीं भी एक गांठ हो रही है, या ऐसा जख्म भाव हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा, लंबे समय तक बुखार आ रहा है, इलाज लेने पर भी ठीक नहीं हो रहा, लंबी खांसी है, तो टीबी में तो होता ही है, कैंसर में भी होती है लंबी खांसी, खांसी में खून आना, उल्टी में खून आना, लैट्रिन में खून आना, पेशाब में खून आना, भयानक सिर में दर्द होना, और हमारे जो आंतों की हैबिट्स है, मतलब हाजमे की,
उसमें कभी आपको कब्ज हो जाएगी, कभी आपको दस्त हो जाएंगे। इस तरह से ये जो लक्षण है ये कैंसर के लक्षण होते हैं। तो कुछ भी अगर ऐसा लक्षण हो तो अपने को डरना नहीं है कि अरे पता नहीं क्या निकल आएगा, क्या होगा। अपने को सिर्फ डॉक्टर के पास जाना है। जितनी जल्दी वो बीमारी पकड़ लेंगे उतनी जल्दी इसका अच्छा इलाज हो जाएगा, है ना। और अगर बीमारी पूरे शरीर में फैल गई तो फिर मुश्किल होता है। अभी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। Tawag do. Tawag ma. ये डॉक्टर मैडम, ये टीका कितना डोज होता है एक सिंगल? ये टीका अगर आप 9 साल से 14 साल के बीच में लगवा रहे हैं तो इसकी 2 खुराक लगेंगी। अभी लगी जैसे आज, और फिर 6वें महीने पे लगेगी। और अगर आपने ये 14 साल से ऊपर हो गया है तो 14 से 27 या 27 से 45 साल के बीच में लग रहा है तो 3 खुराक लगेंगी। जैसे एक आज लग गई, फिर 1 महीने बाद लगेगी और फिर 6 महीने बाद लगेगी। तो इस एक एक खुराक की कीमत जैसे मैंने बताया या तो 9,000 या 4,000 या 2,000। तो जो सी भी हम खुराक लगवा रहे हैं, जौन सा भी कंपनी का टीका वही सेम हम रिपीट करेंगे। मतलब 9 कीटाणुओं के खिलाफ है, 4 कीटाणुओं के खिलाफ है और 2 कीटाणु के खिलाफ है। तो जौन सा भी हमने पहला लगवाया वही बाद में भी लगेगा। और उसे 40 से ऊपर का नहीं है? 45 साल तक इंडिकेटेड है। मतलब महिला अगर 45 साल तक की और उसको नहीं लग पाया लगवा लेना चाहिए। तब